अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वेलकम यू ऑल अगेन इन माय वीडियोस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और न्यूज़ के ऊपर दैट टर्न्स आउट टू बी अबाउट एफडीआई। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एफडीआई एक्चुअली होता क्या है। एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई को आप अगर सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह है कि जो बाहर ममालिक से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, उनको हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। जो बाहर की काफ़ी कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। जिस तरह आप चाइनीज़ कंपनीज वो हमारे यहाँ के सीपेक में इन्वेस्ट कर रही हैं, सीपेक से रिलेटेड काफ़ी पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, या फिर काफ़ी बाहर के बैंक्स होते हैं जो यहाँ आके बैंक इंडस्ट्री में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, या फिर काफ़ी ऐसी कंपनीज होती हैं जो यहाँ पे आके जो इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं। अब किसी भी बाहर की कंट्री से आने वाले जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनका एक कंट्री के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे हमारे जैसे कंट्री पाकिस्तान के लिए, क्योंकि डॉलर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स नहीं होते, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है तो टेम्परेरली हमारा जो है वो इशू रिजॉल्व हो सकता है, और यही एक्चुअली इस वक्त किया भी जा रहा है। अगर आप देख लें तो सऊदी अरेबिया को जो अर्ज किया जा रहा है कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आए पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट की मद में, और इस तरह बाकी भी कंट्रीज़ को अर्ज किया जा रहा है, कतर को और भी कंट्रीज़ हैं कि आप जो है पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म में एफडीआई हमारे फ़ायदे में होती है या नहीं, ये एक अलग डिस्कशन है, अलग डिबेट है, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे। बट शॉर्ट टर्म में यस, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए दिस इज़ समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से हमारे जो है वो मामला चेंज होते हैं। अब रिसेंट न्यूज़ ये आ रही है कि मार्च के बाद जाके दिसंबर में पहली दफ़ा हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव गई है। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव किस तरह? अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो वो है कि जो आ रही है, तो ये नेगेटिव कैसे होगी? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है का मतलब ये भी है कि वो लोग जो यहाँ पे कंपनीज़ में या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई भी बंदा क्यों इन्वेस्टमेंट करता है? वो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करता है कि कल को मैं यहाँ से कुछ कमाऊँ और वो फिर अपने लिए खर्च करूँ। तो जब वो बाहर की कंपनियाँ यहाँ पे कमाएंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ का कमाया हुआ वापस भी तो लेके जाएंगी अपने मुल्क, जो प्रॉफिट हो रहा है। या फिर कभी उनका मूड हुआ कि भाई अब मुझे बिज़नेस करना ही नहीं, अब मैं बिज़नेस बंद कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे सब कुछ बेच पाच के वापस भी तो लेके जाएंगी, और वो जैसे ला डॉलर्स रही हैं इसी तरह वापस भी डॉलर्स ही लेके जाएंगी। तो ये फिर हमारे लिए इशू बनता है। अब इसी चीज़ को मैं देख रहा था कि हमारे पास जो अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है वो कोई 50+% से कम हुई है कंपेयर टू पिछले साल। क्यों? इस दिसंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, इस दिसंबर के महीने की, एंड दिस इज़ वेरी शॉकिंग। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इकनॉमी के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, और बाहर के इन्वेस्टर्स दो चीज़ों को प्राइमरीली देख रहे होते हैं कि क्या इस मुल्क में जो बड़े बड़े इदारे हैं उनका कॉन्फिडेंस है। अब जैसे यहाँ पे आईएमएफ है, तो आईएमएफ का कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में या नहीं? तो वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आईएमएफ कब जो है वो इनसे बात करता है और अग्री करता है मतलब इन टर्म्स पे, और उनको जो है वो कॉन्फिडेंस देता है और लोन देता है। दूसरा वो ये लोग देखते हैं कि आपके जो अपने अंदर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अपने लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या वो हो रही हैं या नहीं। हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी इस साल कम हुई हैं, क्योंकि इकोनॉमिक हालात ही ख़राब है और कोई भी इस हालात में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। लोग जो है वो अपने डेली मर्रा के मामलात को पूरा करने में ही लगे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो इस वजह से थोड़ा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बना हुआ है, और इट इज़ मेकिंग डिफ़िकल्ट थिंग्स फॉर अस। ये है। और लास्ट में एक और चीज़ थी, वो अगेन शॉकिंग थी कि हमारे जो रेमिटेंसेस हैं, मतलब हमारे जो लोग बाहर काम करते हैं, बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, वो अपने प्यारों को, अपने घर वालों को यहाँ पे पैसे भेजते हैं उनके खर्चे के लिए। अब एक सिंपल एग्जांपल है, अगर सऊदीया में कोई बंदा काम करने गया है तो वो जाहिर सी बात है अपनी फैमिली को यहाँ पे पैसे भेज रहा है। वो भी दिसंबर में डाउन हुई है, कम हुई है। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे उनके अखराजात बढ़ गए हों क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हो सकता है वहाँ पे उनकी जॉब चली गई। अब बाकी सारे रीजंस भी हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे हैं साथ साथ। तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़रा टफ टाइम है, और एफडीआई का गिरना, रेमिटेंसेस का गिरना अगेन हमारे लिए मसले बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट सोच भी रही है कि किस तरह इस चीज़ को करना है। डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज से, डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म से मामला, डिफरेंट इन्वेस्टर्स से मामला चल रहे हैं। आई होप दे विल फाइंड अ रेजोल्यूशन टू दैट। बस मुझे इसी बारे में बात करनी थी आज, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।